योगा फॉर नाभी चक्र, मणिपूर चक्र, नौकासन, बोट पोज.
हाँ।
दिस इज अवर ये हमारा वर्कशॉप का तीसरा दिन है और इस आज के दिन हमें सीखना है, देखना है, जानना है नाभि चक्र के बारे में। तीसरा चक्र जो है वो है नाभि चक्र। तो नाभि चक्र जो है वो क्या है, कैसा है, उसका स्थान कहाँ पे है, इसे हम आज जानेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, ये हमारी जर्नी नाभि चक्र की जर्नी स्टार्ट करें, इससे हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। तो सीधा बैठ जाइए, स्ट्रेट, आंखें बंद कीजिए और अपने सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें, और एक लंबी गहरी सांस और छोड़ दें। अभी सांस छोड़ते समय ओम का उच्चार करेंगे, 3 बार करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। थर्ड डे, नाभि चक्र। नाभि चक्र जो है ये स्थित है हमारा जो नेवल है, नाभि में। इसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। ये सबसे पहले था मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि चक्र। नाभि चक्र के पॉइंट, रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अगर हम चक्रा से देखेंगे तो नाभि चक्र के पॉइंट्स है, ये जो है ये सिर का चोटी का जो स्थान है, जहाँ पे पंडित लोग चोटी रखते हैं, वो जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट ये जो है ये नाभि चक्र का पॉइंट है। सोलर प्लेक्सस, इसी को सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। और ये हाथों में ये जो पॉइंट है, ये हमारे जो मिडल फिंगर है, दूसरी दूसरी उंगली जो है उसका ऊपर का पोर्शन, ये जो है ये नाभि चक्र का स्थान है। और टोज में, पैरों में अगर देखा जाए तो ये है, ये टोज में यहाँ पे अपना जो बिग टो है, बिग टो जो है वो नाभि चक्र का स्थान है। और ये नाभि चक्र, ये जो यहाँ पे सर्कल दिखाया हुआ है, ये है नाभि चक्र। हम इसका एक एक करके सभी एट्रीब्यूट्स, गुण इसके देखेंगे। इसके 10 पेटल्स होते हैं। एलिमेंट इसका वाटर एलिमेंट है। ये पूरे हमारे शरीर का पानी, जल तत्व का बैलेंस करता है। जल तत्व को कंट्रोल करने का काम नाभि चक्र करता है। कलर इसका ग्रीन कलर है। फिजिकल या उसका स्थान जो है वो है सोलर प्लेक्सस, यानी कि हमारी नाभि। प्लैनेट है जुपिटर, और प्लेस है इसका मिडल फिंगर। मिडल फिंगर में नाभि चक्र का पॉइंट आता है। कभी भी हमें नाभि चक्र को स्टिमुलेट करना हो या डिसबैलेंस हो गया हो, तो मिडल फिंगर को जब हम ट्विस्ट करेंगे तो नाभि चक्र जो है हमारा वो बैलेंस होने लगेगा। स्टिमुलेट कर सकते हैं हम उसको। नाभि चक्र रिलेटेड जो हमारी मुद्राएं हैं, तो ये हैंड मुद्रा जो है इसको रुद्र मुद्रा कहते हैं। अब ये रुद्र मुद्रा किस तरह से की जाती है?
तो ये रुद्र मुद्रा है। यहाँ ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर, ये दोनों को क्या थंब से जोड़ना है, दोनों उंगलियों को थंब से जोड़ना है। और ये हमारी जो मिडल फिंगर है और स्मॉल फिंगर है वो सीधी ही रहेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को जोड़ना है, एक दूसरे से टच करना है, थंब से टच करना है। और जो रिंग मिडल फिंगर और स्मॉल फिंगर है उसे सीधी रखनी है, इस तरह से बैठना है। अगर हम 40 मिनट्स शुरू शुरू में आपको 40 मिनट्स तक बैठना होगा, सीधा बैठना है। किस तरह से करना है ये कंफर्टेबली किसी भी मेडिटेशन पोस्चर में आप बैठ सकते हो। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, या नीचे अगर आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो नीचे भी बैठ सकते हो। टच द टिप्स ऑफ द थंब, इंडेक्स फिंगर, रिंग, दोनों को टच करना है, रिंग फिंगर टुगेदर। कीप द मिडल फिंगर एंड लिटिल फिंगर एक्सटेंडेड स्ट्रेट। प्लेस बोथ हैंड्स ऑन योर थाइज, दोनों हाथों की मुद्रा बना के अपने थाइज पे रखनी है। पाम्स फेसिंग अपवर्ड, और ये हाथों को ऊपर की ओर रख सीधा रखना है, फेसिंग अपवर्ड। इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर हम ये रुद्र मुद्रा, इसे रुद्र मुद्रा कहा जाता है, गेस्चर्स ऑफ इनर फायर एंड पावर, हमारा इनर फायर और पावर बढ़ाने के लिए ये रुद्र मुद्रा की जाती है। एक्टिवेट्स मणिपुर चक्र, नेवल, सोलर प्लेक्सस चक्र, स्ट्रेंथन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है हमारा, क्योंकि ये नाभि में है और नाभि में सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन्स जो है वो सभी एब्डोमेन में है। तो ये स्ट्रेंथ, ये डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथ देता है, इससे स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर किसी को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, पेट के कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मुद्रा लगानी चाहिए, रुद्र मुद्रा लगानी चाहिए। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस मुद्रा से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वाइटैलिटी बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है। रिड्यूसेस फटीग एंड लोअर एनर्जी, जो फटीग्स आए हुए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एनर्जी बहुत लो हो गई है, तो हमारे एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमें ये मुद्रा, रुद्र मुद्रा करनी चाहिए। रुद्र मुद्रा जो है वो हमारे नाभि चक्र के लिए, सोलर प्लेक्सस के लिए ये मुद्रा, हैंड मुद्रा करनी है। फिर इसके बाद अगर हमें नाभि चक्र योगा के द्वारा हमें इसे ठीक करना है, तो हम मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, डाइजेशन बढ़ाने के लिए ये मणि चक्र के मणिपुरा चक्र के लिए नौकासन को, इसे बोट पोज भी कहा जाता है, सीधा नीचे लेटना है। सीधा लेटने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ और पैरों को ऊपर उठाना है। हाथ पैरों के साथ ही ऊपर जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ अपने पैर जितने ऊपर गए हैं उतने ऊपर। पहले हाथों को पीछे लेके जाना है और हाथों को ऐसे पैरों के पास लेके आना है। और इसी पोस्चर में ये सेम लाइन में होना चाहिए, अपनी आंखें और अपना पैर, ज़्यादा भी ऊपर नहीं उठाना है, सिर्फ अपने आंखों के लाइन में होना चाहिए अपना पैर। तो इस पोस्चर में एक 6 से 7 लंबी गहरी सांसें लेनी है, फिर रिलैक्स करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो मणिपुर चक्र है, यहाँ पे नाभि चक्र जो है, नाभि का ये जो पोर्शन है ये स्ट्रांग होगा, ये कोर जो है यहाँ पे स्ट्रांग होगा। हैंड्स रीचिंग टू द फीट, ये जो हैंड्स है ये फीट की तरफ आने चाहिए, टोज पॉइंट। और ये भी याद रखना है करते समय कि टोज पॉइंट जो है वो सीधा करना है। थाइज इस तरह से जमीन से इतने ऊपर, इतनी ही ऊपर उठेंगी, ज़्यादा नहीं। नेक लॉन्ग, नेक को ऊपर इस तरह से लॉन्ग करना है। तो ये है बोट पोज, इसे कहते हैं बोट पोज।
Sit with legs straightened, lift legs and torso off the ground, balancing on the sit bones, hand parallel to the floor. Benefits क्या है? Strengthen the core, activates digestion, boosts willpower. इससे हमारी विल पावर बढ़ती है. तो ये नाभि चक्र है. नाभि चक्र के लिए योगा का पोस्चर है नौकासना, बोट पोज, धनुरासन, बो पोज. और दूसरा आसन है हमारे नाभि चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से यहाँ के सब मसल्स, सभी ऑर्गन्स पेट के स्टिमुलेट होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है. ये एनर्जी देता है अपने नाभि चक्र को. तो ये किस तरह से करना है धनुरासन? सीधा आप पहले लेट जाइए. लेटने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेते लेते हाथों को ऊपर उठाना है और पैरों को भी पीछे से ऊपर उठाना है. फिर हाथों से पैरों को पकड़ना है, एंकल के पास हाथों को पकड़ना है. और इसी पोजीशन में एक शुरू में 3-4 सांसें ले सकते हैं. फिर धीरे धीरे सांसों का टाइम बढ़ाना है. लंबी गहरी सांसें लेनी है. धनुरासन, इसे क्या कहते हैं? धनुरासन, बो पोज. ये जैसे कि हमारा एरो जैसे होता है, धनुष्य बाण जैसे होता है, इसीलिए उसको धनुरासन कहा है, बो पोज कहा है. धनुष्य बाण की तरह हमारा शरीर बन जाता है. लाई ऑन स्टमक, बेंड नीज, नीज को पहले बेंड करना है. फिर होल्ड एंकल्स एंड लिफ्ट चेस्ट एंड थाइज अपवर्ड. बेनिफिट क्या होता है इससे? स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स, स्ट्रेंथन्स डाइजेशन, एनर्जाइजेस नाभि चक्र. तो ये हो गया गो पोज. तो हमें 2 पोज करनी है हमारा नाभि चक्र को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए, नाभि चक्र की पावर बढ़ाने के लिए. अगर लो एनर्जी हो गई है शरीर में तो हमें ये 2 पोज तो करने हैं. फर्स्ट है बोट पोज, ये है बोट पोज, और ये है बो पोज. फिर इसके बाद में है हाँ, अब हम ये जो सोलर प्लेक्सस है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. अब तक हमने देखा कि किस तरह से उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, हमारे नाभि चक्र को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए. अभी ये नाभि चक्र जो है वो हमारे नेवल में ही है, नियर द नेवल. द सोलर प्लेक्सस रीजन, ये पूरा जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो है ये पूरा सोलर प्लेक्सस है. नाभि और नाभि के अराउंड ये इतना सारा सर्कल, इसे भवसागर भी कहते हैं. ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है इसे भवसागर भी कहते हैं. हम लोग कहते हैं ना कि हमें भवसागर तार दो. हम भगवान को हमेशा प्रार्थना करते हैं कि मुझे भवसागर से बाहर निकालो, भवसागर से तार दो. तो ये भवसागर पार करना स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो ये नाभि चक्र को ओपन करना और नाभि चक्र को पार करके ऊपर जाना थोड़ा कठिन होता है. तो इसलिए यहाँ पे दत्तात्रेय जी का स्मरण किया जाता है, गुरु का स्मरण किया जाता है सबसे पहले. तो गुरु ही हमारे गुरु का स्थान है. नाभि चक्र मीन्स हमारे गुरु का स्थान है. तो ये गुरु ही, हमारे जो गुरु होते हैं वो गुरु ही हमें भवसागर को तार सकते हैं. तो ये हो गया पोजीशन कहाँ पे है. फिर इस एलिमेंट जो है इसका है फायर, भवसागर, इसका एलिमेंट है फायर. कलर है ग्रीन कलर है. सीड मंत्र है राम राम राम. इस तरह से मेडिटेट करने से, ये मंत्र कहने से
ये स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन है ये पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। ये हर एक वर्ड जो है हमारा उसमें कुछ एनर्जी होती है। जब हम वो बोलते हैं तो उस शब्द में से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। तो राम देखो, आप थोड़ी सीधा बैठो, आंखें बंद कर लो और राम बोलो। तो क्या होता है, हमारे नाभि अंदर खींची जाती है। सिर्फ हमारे पूरे पूरे बॉडी में कहाँ पे स्टिमुलेशन हो रहा है, सिर्फ हमारे नाभि पे हो रहा है। राम, वो खींची जाती है। उस वक्त वो क्या होता है, नाभि का पोर्शन ऐसे खींचा जाता है जब हम राम बोलते हैं। तो इसलिए राम राम राम, ये इस तरह से मेडिटेट करना चाहिए। तो ये नाभि चक्र को इम्प्रूव करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए इसका सीड मंत्र है राम। एसोसिएटेड इसका सेंस ऑर्गन है। हमारे हर एक चक्र से सेंस ऑर्गन्स भी जुड़े हुए हैं। तो इसका सेंस ऑर्गन है साइट, यानी कि आंखों से ये जुड़ा हुआ है। अगर आपका नाभि चक्र पुअर है तो आपकी आंखों पर उसका इफेक्ट होगा और आंखों की रोशनी भी कम कम होती जाएगी, आंखों के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सिंबल है 10 पेटल लोटस। अभी यहाँ पे 10 नाभि चक्र के 10 पेटल्स होते हैं, ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो 10 पेटल्स होते हैं, ये है नाभि चक्र। हाँ, तो नाभि चक्र के जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हमें अगर स्टिम्युलेट करना है, नाभि चक्र अगर बिगड़ गया है, उसे बैलेंस करना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो हम ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के वात जॉइंट से ऊपर यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर लगा के रखना है। और ये टो जो है, टो को भी ग्रीन कलर लगा के रखना है। या फिर हम यहाँ पे मेथी पट्टी की पूरा यहाँ पे मेथी सीड्स लगा सकते हैं। मेथी सीड्स लगाकर भी हम इसे स्टिम्युलेट कर सकते हैं। बिग टो को भी पूरा मेथी पट्टी से लगा देना चाहिए। ये इसको स्टिम्युलेट, पहले उसको मसाज करना है, फिर मसाज करने के बाद यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दें। और सिर में नाभि चक्र का स्थान है। ये जो यहाँ पे GV20 का पॉइंट है, ये जो सिर का जहाँ पे शेंडी रखते हैं वो पॉइंट, और सहस्त्रार का ऊपर का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है ये नाभि के पॉइंट्स है। नाभि, इससे अगर हम इस पॉइंट को मसाज करेंगे तो हमारी नाभि के अंदर कुछ गड़बड़ी होगी तो वो खुल जाएगी, वो निकल जाएगी। निगेटिविटी अगर आ गई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नीचे से ऊपर तक यहाँ पर आता है एनर्जी। अगर यहाँ पे कहीं ब्लॉक हो गई है एनर्जी, तो हम जब इसे मसाज करते हैं तो वो ब्लॉकेज जो है, वो ब्लॉकेज खुल जाता है, वो ब्लॉकेज पूरा खुल जाता है। तो ये नाभि चक्र के पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स लगाने चाहिए। क्वालिटीज एंड फंक्शंस। अब ये नाभि चक्र का काम क्या है, हर एक चक्र के कुछ ना कुछ काम है। जैसे कि हमारे घर में हम MCBs लगाते हैं, तो हर MCB का कुछ ना कुछ रूम में उसे जोड़ा हुआ होता है, उसका कुछ काम होता है। तो उसी तरह से हर एक चक्र के भी कुछ क्वालिटीज है, फंक्शंस है। तो ये गवर्न्स विल पावर, ये हमारा विल पावर बढ़ाने के लिए काम करता है। विल पावर को देखता है। जिनकी विल पावर बहुत कम होती है उनका नाभि चक्र खिला हुआ नहीं होता है, डाउन होता है, एनर्जी कम होती है नाभि चक्र की। डिस्प्लेस भी होते हैं नाभि चक्र, बहुत सी बार उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, वो सरक जाती है, खिसक जाती है नाभि। तो उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, उसके कारण नाभि खिसकने से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें ये गवर्न करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी गवर्न करता है। नाभि चक्र जो है
सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी गवर्न करता है, पर्सनल पावर हमारा बढ़ाता है, सीट ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म है ये पूरा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का पूरा प्रोसेस नाभि चक्र देखता है। रिलेटेड टू करेज, अगर आपका नाभि चक्र अच्छा होगा तो आपका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो ही ब्लड बनेगा, अगर अच्छा ब्लड बनेगा तो आपका शरीर हेल्दी होगा, और हेल्दी शरीर जब होता है तभी हम करेजियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कुछ डिसीजन हम ले सकते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। एनर्जी अगर आपकी लो है तो आप में करेज नहीं होगा, एम्बिशन नहीं होगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ये सब गवर्न कौन कर रहा है? ये सब गवर्न कर रहा है नाभि चक्र। नाभि चक्र से रिलेटेड है करेज, एम्बिशन, डिसीजन मेकिंग, बैलेंस, ईगो एंड ह्यूमिलिटी। ईगो ईगो अहंकार, हमारा अहंकार कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। अहंकार, हाँ, अहंकार रहना ठीक है, अहंकार होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए अहंकार होना चाहिए, लेकिन अहंकार इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारी अधोगति हो जाए। तो अहंकार को बैलेंस करने का काम कौन करता है? ये नाभि चक्र करता है। बहुत सारे अगर हमने हिस्ट्री में देखेंगे हम, तो बहुत सारे ऐसे हीरोज हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ नाम कमाया, फिर नाम कमाने के बाद उनमें इतना अहंकार आ गया कि अहंकार की वजह से वो पूरा उनकी अधोगति हो गई। तो ये अहंकार ज्यादा नहीं, जमीन पे पैर रखना, हम लोग कहते हैं ना कि अपने पैर जमीन पे रखो। अपने पैर जमीन पे रखो, इसका मतलब क्या है कि अपने अहंकार को, अपने ईगो को बैलेंस करके रखो। एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी भी को भी वो बैलेंस करता है। तो इस तरह से ये नाभि चक्र के कुछ गुण हैं, फंक्शंस है। गवर्न्स विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल पावर, ये सीट ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म है, रिलेटेड टू करेज, एम्बिशन, डिसीजन मेकिंग, बैलेंसेस, ईगो, ह्यूमिलिटी। तो ये इस तरह से ये मेंटेन करता है सभी चीज़ों को। फिर उसके बाद हम देखते हैं इम्बैलेंस। अगर इम्बैलेंस हो जाए, नाभि चक्र में इम्बैलेंस हो जाए तो ओवर एक्टिव हो जाता है वो व्यक्ति। एंगर, डोमिनेंस, एग्रेशन, बहुत तिरस्कार करेगा किसी का, डोमिनेंस, सभी के हुक्म चलाएगा। मैं, मेरा 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 सुनो, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सिर्फ वो मेरा सुनो, मैं जो कहूँगा उसी तरह से होगा। तो वो डोमिनेंस होगा। एंगर, बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन होंगे वो। राग, द्वेष, ये सब कुछ ज़्यादा होगा। एग्रेशन, तो ये ओवर एक्टिव हो जाते हैं अगर इम्बैलेंस हो जाए। अंडर एक्टिव हो गए, अगर ओवर एक्टिव हो गया नाभि चक्र तो ये लक्षण दिखेंगे। अगर अंडर एक्टिव हो गया, उसकी एनर्जी कम हो गई, तो लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ डायरेक्शन, फियर, ये बढ़ेगा। सेल्फ स्टीम नहीं होगा उसका। लैक डायरेक्शन, लैक ऑफ डायरेक्शन मीन्स जो हमें करना है, जो हमारा गोल है, वो उसकी तरफ वो जा ही नहीं पाएगा। सोचते हैं हम लोग, सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना है। गोल होता है हमारा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन क्या होता है कि उस डायरेक्शन में जाते जाते वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है, वो कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी, नाभि चक्र की एनर्जी लो हो गई है। लैक ऑफ डायरेक्शन, फियर, और फियर भी ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा भय भी होता है, वो भय से घिरे हुए होते हैं। जो लोग भय से घिरे हुए होते हैं उनको, उनका नाभि चक्र अंडर एक्टिव है, यानी कि उनकी एनर्जी जो है, नाभि चक्र की एनर्जी जो है वो एकदम लो है।
फिजिकल इश्यूज क्या होते हैं? फिजिकल इश्यूज इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस है, नाभि चक्र में इम्बैलेंस है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, डायबिटीज, लीवर इम्बैलेंस। तो ये सब फिजिकल इश्यूज हमारे बॉडी में होंगे अगर आपका नाभि चक्र वीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, अल्सर्स, डायबिटीज, लीवर इम्बैलेंस, ये सब इम्बैलेंस के कारण होगा। डाइट, हर एक चक्र की एक एक देवता है। कोई तो होगा ना जो उसको गवर्न कर रहा है, उसको चला रहा है, उस चक्र को चला रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना वो चलेगा। तो हर एक चक्र की देवता है। जैसे कि हमने मूलाधार चक्र की देवता देखी, गणपति बाप्पा है। फिर स्वादिष्ठान चक्र की विष्णु लक्ष्मी है। इसी तरह से इसकी डाइटी है, देवता है अग्निदेव, गॉड, गॉड ऑफ फायर। अग्नि, जठराग्नि, जिसे हम जठराग्नि भी कहते हैं एक दूसरी भाषा में, अग्निदेव। अगर अग्निदेव वो ही प्रसन्न नहीं है तो डाइजेशन हमारा पूरा वीक हो जाएगा। डाइजेशन नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो व्यक्ति एकदम वीक हो जाएगा। तो इसकी देवता है अग्निदेव, गॉड ऑफ फायर। एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन, डायनेमिज्म और वाइटैलिटी। एनर्जी, अगर आपका अग्नि तत्व स्ट्रांग है, अग्नि तत्व स्ट्रांग है तो आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डायनेमिज्म होता है, वाइटैलिटी बढ़ती है हमारी। तो ये एनर्जी है इस चक्र की, इस चक्र की देवता और एनर्जी। फिर अभी अफर्मेशंस हमें, हाँ उसके पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो है वो अ, हमारे सभी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो पॉइंट्स डायरेक्टली हमारे एनर्जी सिस्टम पर काम करते हैं। तो CV12 नामक एक पॉइंट है, सीवी मेरिडियन का, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन 12 नंबर का पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे अगर आप स्टिमुलेट करते हो, मेथी दाना लगाते हो या फिर मटर का दाना लगाते हो, तो आपका डाइजेशन अगर वीक है, स्टमक अगर वीक है, स्टमक की एनर्जी में गड़बड़ी है, स्टमक की हीट बढ़ गई है या लो हो गई है, तो डाइजेशन के लिए और स्टमक एनर्जी के लिए CV12 ये पॉइंट एकदम अच्छा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ST36। ये सब चाइनीज नाम है। तो ये ST36, ये जो पॉइंट है ये स्ट्रेंथन्स बॉडी, हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बूस्ट्स एनर्जी। CV6 हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए ST36 पॉइंट करस्पॉन्डेंस पर भी लगाना चाहिए, यानी कि हमारे बॉडी पर जहाँ पे उसका पॉइंट है वहाँ पर भी लगाना चाहिए, और हाथों में तुल्यांकता के हिसाब से जहाँ पे हाथों में उसका पॉइंट है वहाँ पर भी लगाना चाहिए। दोनों जगह पे ST36 लगाना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स करस्पॉन्डेंस पर भी लगा सकते हैं और बायोल पॉइंट भी लगा सकते हैं, हाथों में भी लगा सकते हैं। CV6 वाइटलिटी, विल पावर, कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए CV6 है। इसको समुंदर, एनर्जी का समुंदर भी कहा जाता है। CV6 वाइटलिटी, विल पावर, कोर स्ट्रेंथ के लिए। SP6 स्प्लिन, स्प्लिन का 6 नंबर का, स्प्लिन मेरिडियन जो है उसका 6 नंबर का पॉइंट है। सैनजियो भी कहते हैं इसको, सैनिंग जियाओ। SP6 हार्मोनाइजेस डाइजेशन, बैलेंसेस इनर फायर। अभी डाइजेशन में गड़बड़ हो गई है तो SP6 और बैलेंसेस इनर फायर, हमारा जो इनर फायर में गड़बड़ हो गई है तो SP6 उसके लिए अच्छा है। तो यानी कि ये पूरा नाभि चक्र को बैलेंस करने के लिए
CV12, ST36, CV6, SP6, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स लगाने चाहिए। हाँ, अभी नवरात्र चल रहा है, तो नवरात्र में तीसरा दिन है, आज का नवरात्रि का तीसरा दिन है। और नवरात्रि में एनर्जी जो है वो मूलाधार से स्टार्ट होती है। मूलाधार से स्टार्ट होके फर्स्ट डे में एनर्जी हमारी मूलाधार में होती है, दूसरे दिन स्वादिष्ठान में होती है, और आज के दिन यानी कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज के दिन वो एनर्जी नाभि चक्र में होगी, सोलर प्लेक्सस में होगी। तो सोलर प्लेक्सस की देवता है चंद्र घंटा। ये ना अगर हम नवरात्रि में देखा जाए और फीमेल एनर्जी जिसे हम फेमिनाइन एनर्जी हम जिसे कहेंगे, तो फेमिनाइन एनर्जी अगर देखते हैं, दुर्गा के रूप जो है, तो आज का तीसरा दिन है। और चंद्र घंटा माँ जो है वो मणिपुर चक्र में स्थित है। इसका रम ये वर्ड है, ये है सोलर प्लेक्सस का चक्र। चक्र मणिपुर चक्र भी इसे कहा जाता है, ग्रे कलर होता है इसका। ये है चंद्रघंटा माता, इसके हाथ में एक कमंडलू होता है, और सॉरी कमंडलू नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, माता के हाथ में होता है। ये सोड होती है, तो ये चंद्र घंटा होती है, ये माता के हाथ में घंटा होती है। हाँ, she is the third form of Ma Durga, Chandraghanta. Chandraghanta means one who has a half moon shaped like a bell. Half moon shaped like a bell. Her adog is Manipur Chakra. ये जो माँ है, ये माँ मणिपुर चक्र में है, चंद्रघंटा माँ। अब ये चंद्रघंटा माँ जो है, इसकी स्टोरी क्या है? तो आफ्टर परफॉर्मिंग तपास फॉर मेनी इयर्स, पार्वती मैरीज लॉर्ड शिवा. देवी पार्वती सेटल्स इन हर न्यू हाउस एट कैलासा अमॉन्ग्स न्यू पीपल. बहुत हमने वो सब स्टोरी सुनी हुई है कि पार्वती माँ जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। तपस्या करने के बाद उनकी शादी शिव जी से हो गई थी, और शिव जी से शादी हो जाने के बाद माँ पार्वती माँ कैलासा पे रहने के लिए चली गई वहाँ पे। तो वहाँ पे सब नए लोग थे, नए लोगों के साथ यानी कि गण थे, शिव के गण थे। While this is happening, Tarkasur, a demon, has a boon to be killed by the biological son of Lord Shiva, and Parvati emerges. एक तारकासुर नाम का तारकासुर राक्षस था, जिसे कि एक क्या कहते हैं, वर मिला हुआ था। उसने वो तारकासुर जो था, उसने बहुत तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे, और ब्रह्मदेव ने उसने वर मांगा था भगवान से कि मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन में आता है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, यानी कि यहाँ से जाना ही होता है, कोई भी अमर नहीं हो सकता। तो ये तारकासुर ने फिर उसने कहा कि मैं लॉर्ड शिवा के जो पुत्र होगा, उस पुत्र के हाथ से मैं मरना चाहूंगा, क्योंकि उसे पता था कि शिव जी जो है, शिव जी हमेशा साधना में लीन रहते हैं, वो कभी साधना से बाहर ही नहीं आते हैं, वो तो कभी शादी नहीं करेंगे। अब उनकी शादी नहीं होगी तो उनको पुत्र के कहाँ से होगा? तो वो एकदम निश्चिंत था कि और उसने ये वर मांग लिया था कि मैं मरूंगा तो शिव जी के पुत्र के हाथ से ही मरूंगा। लेकिन पार्वती एमर्जेस, पार्वती माता का जन्म हो गया, फिर ये तारकासुर को
तो मारना है। तो अभी भगवान सभी देवताओं को भी क्वेश्चन मार्क था ना कि अभी किसी को तो जन्म लेना होगा और शिव जी का पुत्र बनना होगा जो कि तारकासुर को मारेगा। तो पार्वती का जन्म हुआ। He assigns Jatakasura to create a rukus in Lord Shiva's and Devi Parvati's life. तो जातुकासुर ने उनके उनके लाइफ में वो आ गया। जातुकासुर को उसने लगा दिया था उनके पीछे। When Lord Shiva was performing intense tapa and Devi Parvati was busy with her household chores, Jatukasur took advantage and marched towards Kailash Parvat. तो ये तारकासुर ने जातुकासुर को भेज दिया उधर उनके यहाँ पे उनका पीछा करने के लिए। तो ये शिवजी तो लीन थे अपने तपस्या में और माता पार्वती अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तो उसका उसने एडवांटेज ले लिया और वो कैलाश पर्वत पर उसने चढ़ाई बोल दी। He covered the sky with the wings of his bat army. तो उसने क्या किया? हाँ, तो उसने क्या किया? उसकी बैट आर्मी थी। बैट यानी कि बैट पता है ना आपको? वो पक्षी होता है जो रात को ही उड़ता देख सकता है। तो वो बैट जो है वो बैट की आर्मी उसके पास थी। विंग्स विंग्स वाले ये जो बैट होते हैं बहुत बड़े 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 बैट होते हैं। तो ये बैट की आर्मी थी यानी कि उसके पास बहुत सारे बैट्स थे। द बैट अटैक्ड शिवागण। वो सभी बैट्स ने फिर शिवा सभी गणों के ऊपर अटैक कर दिया। देवी पार्वती बिकम फियरफुल एंड डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम नंदी। तो उसने देवी माँ जी ने वो तो घबरा गई, इतने सारे बैट और वो सब शिव के गण जो है वो गणों के ऊपर अटैक कर रही है। तो उसने नंदी की हेल्प लेने की सोची। लेकिन क्या हुआ कि नंदी वहां पे नहीं थे, जगह पे नहीं थे। शी वेंट टू लॉर्ड शिवा टू सीक हेल्प। लेकिन शिव जी के पास गई, लेकिन शिव जी भी अपने तपस्या में लीन थे, वो तब से बाहर नहीं आ रहे थे। तो उसे लॉर्ड शिवा रिमाइंडेड हर दैट शी इज द मदर ऑफ यूनिवर्स एंड सफिशिएंट टू फाइट द सिचुएशन। तभी लॉर्ड शिवा ने उन्हें रिमाइंड कर दिया कि तू एक इतनी शक्तिशाली महिला है कि तू इस सिचुएशन से बाहर आ सकती है, फाइट कर सकती है, तेरे अंदर ये सब पावर्स है। उसको वो पावर्स को शिवजी ने जगा दिया कि तू ये सब कर सकती है। आफ्टर दैट माँ पार्वती डिसाइडेड टू फाइट विथ असुरा। फिर ये जो जातकासुर था उसके साथ लड़ने के लिए माँ पार्वती खुद ही आगे आ गई। देवी पार्वती टुक हेल्प फ्रॉम द चंद्र देवता टू एलिमिनेट द बैटलफील्ड। फिर अभी उसको माँ देवी पार्वती को ही संभालना था, तो फिर उन्होंने चंद्र देवता को बैटलफील्ड पे बुलाया। शी ओवर द चंद्र देवता ऑन हर हेड। उसने चंद्रदेव को अपने हेड पे बिठा लिया। क्यों? क्योंकि वो लाइट बैट्स जो है वो लाइट सहन नहीं कर सकते ना। A huge piece pack of wolves came to देवी पार्वती's aid to fight the bats. बहुत बड़ा wolves का पैक आ गया, यानी कि झुंड जिसे हम कहते हैं, उनको बुला लिया। wolves का जो कुत्तों की तरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े wolves होते हैं, उनको बुला लिया। The wolves attacks the bats while पार्वती battle जातकासुर। सभी जो बैट्स के ऊपर फिर ये wolves ने अटैक करना शुरू कर दिया। Soon Devi realized that the asura is powered with the bat, so she brought घंटा the battlefield and rang it loudly so that the bats could fly away. तो फिर माता जी को ये पता चल गया कि इसको तो पावर मिली हुई है। ये जो बैट्स है, सभी बैट की
क्या होता है ना कि वो कुछ आवाज सुनते हैं ना, तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है, वो आवाज सहन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया कि एक घंटा मंगाई बहुत बड़ी, शी बॉट अ घंटा। उस युद्ध भूमि पे उन्होंने बहुत बड़ी एक घंटा मंगाई और उसको जोर जोर से रैंक करने लगे, बजाने लगे उस घंटा को। तो उस घंटा के नाद से, वो घंटा नाद से वो बैट्स जो है, वो बैट पूरे उनके एनर्जी लो हो गई। एट द एंड देवी पार्वती हिट जातकासुर हेड विथ घंटा, और उस घंटा से ही उस जातकासुर में बैट की शक्ति थी। तो वो जो आवाज थी, घंटा नाद था, वो घंटा नाद वो सहन नहीं कर पाया, और उसी घंटा से उसने जातकासुर का हेड को हिट कर दिया। कट ऑफ हिज विंग्स विथ काइड लाइक स्वॉर्ड एंड पुट इट इन हिज चेस्ट टू किल। फिर माँ देवी पार्वती ने क्या किया कि उसके विंग्स जो थे वो बैट के, मतलब ये जो जातकासुर था वो बैट का ही ये था, रूप था एक प्रकार से। तो उसके विंग्स भी उस तलवार से काट दिए, जो कि उसके पास ये तलवार सोर्ड है, घंटा है, सोर्ड है। तो उससे उसने क्या किया कि उसके विंग्स को काट दिया, और इस तरह से जातकासुर का वध हो गया। तो इसलिए ये कहानी है चंद्रघंटा माँ की। तो ये हो गया आज का तीसरा दिन, मणिपुर चक्र में चंद्रघंटा माँ है। मेडिटेशन ऑन नाभि चक्र। अभी, हाँ, अभी हमें मेडिटेट करना है। तो मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए, सीधा बैठिए, हमारे स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, स्पाइन स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस से, आंखें नहीं खोलनी है। अभी पूरा मेडिटेशन होने तक आंखें नहीं खोलनी है। लंबी गहरी सांसें। जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए थे उस जगह पे थोड़ा सा स्टिमुलेट कर लेना है। दोनों हाथों को, दोनों हाथों के जो पॉइंट्स है, CV6, CV12, SP6, ST36, ये चारों पॉइंट को प्रेस करना है। अभी जो हमने सीखी है रुद्र मुद्रा, रुद्र मुद्रा लगा के थाई पे अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ करके रखने हैं। दोनों हाथों की रुद्र मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को थंब से जोड़ना है, और मिडल फिंगर और छोटी उंगली स्मॉल फिंगर को सीधा ही रखना है। रुद्र मुद्रा में बैठना है। लंबी गहरी सांसें। रिलैक्स द शोल्डर्स। पीठ को स्ट्रेट स्ट्रेट ही रखना है, लेकिन शोल्डर्स रिलैक्स करने हैं। लंबी गहरी सांसें। राइट हैंड को अपने नाभि के ऊपर रखना है। राइट हैंड नाभि के ऊपर। लंबी गहरी सांस।
हम जब सांस ले रहे हैं तो सकारात्मकता हमारे अंदर आ रही है। इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सेल ऑल टेंशन। सभी टेंशन को रिलीज कर दीजिए। जैसे ही हम एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस वक्त पूरा टेंशन छोड़ देना है। पूरा ध्यान अपने नाभि की ओर। आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलनी है। पूरा ध्यान होता है तब तक आंखें नहीं खोलनी है। पूरा ध्यान अपने नाभि की ओर। इनहेल पॉजिटिविटी एंड एक्सेल ऑल टेंशन। अपने राइट हैंड को महसूस हो रहा है किस तरह से सांस अंदर आ रही है, किस तरह से सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सांसों के ऊपर जो नाभि में हो रहा है। नाभि तक सांस लेना है, नाभि से ही सांस को छोड़ना है। हर एक सांस के साथ अपने नाभि चक्र को एनर्जी मिल रही है। सभी नकारात्मकता को छोड़ देना है, लेट गो करना है। जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है, जो बाधा बना हुआ है, उसे मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। ऐसे इमेजिन करो कि एक गोल्डन सन हमारे सूर्य, पीला पीला गोल्डन सूर्य का तेज हमारे नाभि में ग्लो कर रहा है। सूर्य का तेज आभा मंडल नाभि में। हर एक सांस के साथ ये तेज जो है सूर्य का वो बढ़ रहा है। उस सूर्य की गर्मी हमारा नाभि चक्र पावरफुल हो गया है। हर एक सांस के साथ
अभी ये इतना बढ़ गया है एनर्जी हमारे नाभि में कि वो हमारे शरीर के बाहर भी वो एनर्जी आ रही है। हमारा आभा मंडल बढ़ रहा है। ऑरा जिसे कहते हैं, वो सोलर प्लेक्सस से, नाभि से, पूरे शरीर से वो एनर्जी, वो लाइट बाहर स्प्रेड हो रहा है। हमारी डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति हमारी बढ़ रही है। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। दिव्यता बढ़ रही है। हम अब थोड़ी देर राम का उच्चार करेंगे। हाथ वैसा ही नाभि के ऊपर ही रखना है। हर एक सांस के साथ राम का उच्चार करेंगे। राम, 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 राम। हमारे अंदर अग्नि बढ़ गया है। उस अग्नि के द्वारा सभी भय, सभी डाउट्स, सभी वीकनेस उस अग्नि में जल गया है। भय बाकी ही नहीं रहा, सब जल गया। डाउट कुछ बाकी ही नहीं रहा, जल गया। वीकनेस जो था वो भी चला गया। हेल्दी हो गई हूँ मैं, हेल्दी हो गया हूँ मैं। मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मेरा पावर बढ़ गया है। मेरा धैर्य बढ़ गया है। मेरी क्लैरिटी बढ़ गई है। मैं अब सभी काम, सभी चीजें बहुत क्लैरिटी से करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। मेरा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस,
अभी कुछ सकारात्मक वाक्य हमें बोलने हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बैलेंस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बैलेंस्ड, आई ट्रस्ट माई इनर पावर। मेरे अंदर जो दिव्यता है, दिव्य शक्ति है, उस पावर को मैं जानता हूँ, जानती हूँ। मैंने उस इनर पावर को पहचान लिया है। मेरी वो दिव्य शक्ति, दिव्य एनर्जी, आदि शक्ति जो है मेरे अंदर, वो मुझे गाइड कर रही है, धैर्य बढ़ा रही है। हर एक काम में मुझे वो शक्ति धैर्य दे रही है। पूरा गोल्डन लाइट हमारे बॉडी से रेडिएट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। पूरे घर के अंदर पूरी एनर्जी, मेरा ऑरा बहुत बढ़ गया है। अभी नमस्कार मुद्रा में बैठेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, चारों उंगलियां आकाश की ओर सीधी, और दोनों थम्स जो है, अंगूठे हृदय को स्पर्श करेंगे। उसका टिप जो है वो हृदय को स्पर्श करेगा। नमस्कार मुद्रा में बैठना है। आंखें बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलनी है। Golden light expanding beyond your body, radiating positivity to your surroundings. इसी स्थिति में कुछ देर बैठना है। अभी फिर से हमारे सांसों की ओर तरफ ध्यान देना है। उस शक्ति को नमन करना है। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। चंद्र घंटा माँ, मेरे नाभि चक्र की शक्ति को बढ़ाओ। चंद्र घंटा माँ को धन्यवाद। हमारी दिव्य शक्ति को ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति।
धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसा लगा मुझे चार्ट करके बताना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था क्या? मुझे जरा चार्ट करके बताइए ना कि स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था। चलो, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स देख लेना। CV6, CV12, ये SP6 है। ये इस जोड़ के नीचे आता है ये, और पीछे यहाँ पे ST36। तो ये पॉइंट्स है, दोनों हाथों में लगाने हैं। और ये जो मुद्रा है, ये है ये मुद्रा रुद्र मुद्रा। ये रुद्र मुद्रा हमारे नाभि के लिए है। जो भी हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगा उसके लिए ये मुद्रा है, ये मुद्रा करनी है। तो आज का हमारा वर्कशॉप खत्म होता है। मैं स्ट्रीम एंड करती हूँ। गुड डे।